ओके सर, आई थिंक सेशन लाइव जी हो सर, गया। आप कंटिन्यू करें। जी हो गई। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बस क्लियर है आप सबको? वालेकुम सलाम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आपकी आवाज़ क्लियर है। जी सर, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी सर, मैं भी ठीक। सर, अब तो जनाब आप ऐसा करें, वो वेटिंग रूम कैसे क्लोज करते हैं, आप उसको जी मैंने क्लोज वो करते हैं। कैंसिल कर दिया है, वेटिंग रूम को क्लोज कर दिया। जी ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम कुछ दिनों से 2 डी एक के क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन काफ़ी बच्चों को ना उसके अंदर कंफ्यूजन आ रही थी कि मतलब कि वो कैसे करना है, और मतलब उसकी इंडेक्सिंग वगैरह नहीं हो रही थी बच्चों से, सही स्टूडेंट से। तो मैंने सोचा कि मतलब हम दोबारा ना उसको ज़रा बेसिक से देख लेते हैं, बिकॉज जब तक हमें उसकी इंडेक्सिंग के साथ खेलना नहीं आएगा तब तक हम उसके क्वेश्चंस वगैरह नहीं सोल्व कर सकते। ऑल्दो ये मतलब इजी है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में सबको कंफ्यूजन आती है एंड इट्स नेचुरल। इस वजह से अब आज मैं दोबारा वहाँ से बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मतलब हम 2D को एक दफ़ा सर्च करना सीखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसका एक लीड कोड का इजी क्वेश्चन करेंगे जो कि आप सब मुझे करवाएंगे। ओके। तो आप में से किस किस को पहले 2D अरे का थोड़ा आइडिया है, थोड़ा सा भी है, तो वो हैंड रेज कर दे। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो सबसे पहले आप सबको हमें एक सिंपल डाटा टाइप अरे का, तो आई थिंक लिस्ट का सबको ही आइडिया होगा, ठीक है। ये हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, इसका तो ऑलमोस्ट सबको ही आइडिया होगा। अच्छा, तो जो हमारे पास 2D अरे होती है ना, वो हमारे पास 2 डायमेंशनल होती है, ठीक है। 2 डायमेंशनल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसके उसको हम इन सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं कि वो अरे इन अरे होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? मतलब हमारे पास एक लिस्ट होती है, ठीक है, ये जैसे हमारे पास एक ही लिस्ट है, राइट। तो इसके अंदर हमारे पास और लिस्ट होंगी। अच्छा, अब लेट्स सपोज यहाँ पे तो हमारे पास डायरेक्ट एलिमेंट्स आ रहे थे, राइट, यहाँ पे 1 2 3 आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पता क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास विद इन और एरेज आ रही होती है, उसके अंदर फिर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे अब मेरे पास ये वाली एक अरे है, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक अरे है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास एक अरे है, राइट। और उसके अंदर फिर मेरे पास एक गिवन 2 अरेज आ रही हैं, राइट। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये मेरे पास 2D अरे है, ठीक है। अच्छा, तो ये किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है कि हमारे पास 2D अरे क्या होती है, वरना हम आगे चलते हैं। सर बेसिकली एरे के अंदर एरे होता है ना। जी बिल्कुल सर। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके। अच्छा, अब जैसे कि आप सबको पता है कि जब हमने, अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ से इसके ये एलिमेंट्स को प्रिंट करना है 1 2 और 3 को, तो आप में से कोई बता सकता है कि मैं कैसे प्रिंट करूंगा इनके इस इन 3 एलिमेंट्स को? एनीवन? सर फॉर लूप के थ्रू। जी बिल्कुल, ठीक है, हम फॉर लूप के थ्रू करेंगे, राइट। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि इसके अंदर हमारे पास 2 का इंडेक्स क्या है? 2 का हमारे पास क्या इंडेक्स है इस सर अरे के अंदर? वन सर वन वन। वन वन सर। जी वन बिल्कुल, ठीक है। अब आपको ये पता है कि हमारे पास जो इंडेक्सिंग है वो अरे के अंदर हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही होती है, और हमारे पास n-1 तक जा रही होती है। n-1 का क्या मतलब है? कि जितनी हमारे पास लेंथ होगी उससे -1, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसकी लेंथ हमारे पास क्या थी? 3। तो 3 - 1 हमारे पास क्या होता है? 2। तो जो हमारे पास इसकी इंडेक्सिंग है वो आप सबको पता है कि 2 तक जाएगी, ओके। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है ARR के, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा और बाद में उसके एलिमेंट्स को प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे, राइट। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है। मिनट, ठीक है, तो ये मेरे पास 1 2 3 आ रहा है। अच्छा, आप में से कोई मुझे इसको ड्राई रन करके दिखाएगा कि मेरे पास 1 2 3 आ कैसे रहा है इस फॉर लूप के थ्रू? एनीवन? एनीवन? सर पहले जो आई हमारा स्टार्ट सर मैं होगा वो जीरो से होगा, तो जीरो इंडेक्स पे हमारे पास वन है तो वन प्रिंट होगा। और जी फिर जो आई होगा वो हमारा वन हो जाएगा, और वन इंडेक्स पे फिर हमारा टू है तो टू प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा आई जो है टू हो जाएगा, और सेकंड इंडेक्स पे हमारा जो है वो थ्री है तो थ्री प्रिंट हो जाएगा। बोलू कैसे काम करना जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, बिल्कुल हमारे पास ऐसे वर्किंग होगी कि हमारे पास सबसे पहले आई होगा 0, ठीक है, हमारे पास आई की वैल्यू होगी 0।
तो ARR के जीरो इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा होगा, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर आगे जाएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा आई की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर हम देखेंगे अरे के अंदर 1 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट पड़ा जो कि होगा 2, तो वो 2 प्रिंट करेगा, ऐसे ही वो आगे आगे जाएगा। अच्छा, अब हमने ये देखना है, ये तो हमें समझ लग गई सिंपल अरे है, ये हमारे पास कैसे काम कर रही है। लेकिन अब हमने देखना है कि हमारे पास 2D अरे के अंदर कैसे वर्किंग हो रही होती है। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है कि अरे के अंदर हमारे पास जो इंडेक्सिंग है वो 0 से लेके n-1 तक होती है, राइट। अच्छा, अब आप में से कोई बताएगा कि इस अरे का क्या इंडेक्स है, इस अरे का। 0, जी बिल्कुल, और इस अरे का। 1। जी बिल्कुल। अब हमारे पास ये हमें पता चल गया कि इस अरे का हमारे पास जो इंडेक्स है वो 0 है और इसका 1 है। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ये 0 और 1 इंडेक्स है ना, ये हमारे पास इस 2D अरे के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट्स है। अगर हम यही करें, इसको कॉपी कर ले नीचे, ठीक है, और यहाँ पे मैं बस यहाँ पे लिख दूँ ना 2D यार, और यहाँ पे मैं बस यहाँ पे ये चेंज कर दूँ 2D AR। तो अगर अब मैं इसको प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं कि वो मुझे ना ये पूरी अरे ला के दे रहा है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, मुझे ये पूरी अरे ला के दे रहा है। ये अरे कैसे ला के दे रहा है, बिल्कुल सेम वर्किंग जैसे हमारे पास इस फॉर लूप में हो रही है ना, इस वाले फॉर लूप में बिल्कुल सेम वर्किंग हमारे पास यहाँ पे इस लूप में हो रही है। बस ये काम हो रहा है कि हमारे पास अभी भी इसके अंदर ये अरे पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज गौर करिए कि हमने इस 2D अरे के ऊपर आइटरेट किया, हमारे पास 0 इंडेक्स पे ये एलिमेंट पड़ा था, उसने यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया, राइट। अच्छा, उसके बाद हमारे फोर लूप ने इस इंडेक्स पर आइटरेट किया, यहाँ पे हमारे पास ये अरे पड़ी थी, उसने यहाँ पे ये ला के दे दी, राइट। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया, अब हमने जब इस अरे के ऊपर और आइटरेट करना है, और हमने यहाँ से 1 और 2 को निकालना है, राइट। हमने हमने अब यहाँ से 1 और 2 को निकालना है, और यहाँ से 3 और 4 को निकालना है। तो फिर अगेन हमारे पास क्या लगेगा यहाँ से, ये हमारे पास जनरल सी बात है, अगर हमने फिर अरे के अंदर से एलिमेंट निकालना है तो हमारे पास फोर लूप और लगेगा, राइट। ऐसे ही है? यस सर। ये सर हमने उसका टू टू क्या कहते हैं इसको, डायमेंशंस होते हैं ना, तो उसमें हमने टू। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्यूब लगेगा। जी जी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये अरे आ गई है। जब हमने इस 2D अरे के ऊपर अभी सिंपल आइटरेट किया, हमारे पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास अरे है, अब हमने इसके अंदर से एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपल वही अगेन फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है, जैसे हम अपने मतलब सिंपल इस अरे के ऊपर आइटरेट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो लेंथ देते हैं ना, वो लेंथ हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास ये देते हैं हम 2D अरे आई, ठीक है। ये हम यहाँ पे क्यों देते हैं, आप में से कोई बताएगा कि यहाँ पे हम ये 2D अरे की लेंथ, जो हमारे पास इंडेक्स आ रहा होता है, जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा था, लेट्स सपोज हमारे पास अभी ये आया, इसकी लेंथ हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पे इसकी लेंथ देते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास आगे आइटरेट करता है, लेट्स सपोज इन दोनों की सेम लेंथ है, तो मैंने यहाँ पे अलग अलग इनकी लेंथ क्यों स्पेसिफाई की है। मैं यहाँ पे सिंपल ये भी तो लिख सकता हूँ ना कि लेंथ ऑफ 2D अरे या कुछ भी। तो बताएं आप में से कोई भी इसका आंसर करते कि मैंने यहाँ पे आई को स्पेसिफाई क्यों किया हुआ है। ये बात, ये तो लेट्स सपोज हमारे पास पहले ये आएगा, फिर अगला एलिमेंट ये आएगा, तो इन दोनों की ये अलग अलग लेंथ ले रहा है, तो मैं यहाँ पे अलग अलग लेंथ क्यों ले रहा हूँ। आप में से कोई इसका आंसर करना चाहे। क्योंकि सर ये ये जो बेसिक है मैं लेंथ की थोड़ी जी 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 मैडम। ये हमने यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि ये हमें ये वाले अंदर वाले जो 1 और 2 इंडेक्स है ये हमें देगा। पहली जी वो जी पहले इसकी भी तो इसकी जो लेंथ है जो इस क्या है 2D अरे की वो 0 और 1 है ना। तो इसलिए फिर जब जी ये इस दोबारा जो दूसरी लूप है उसमें आएगा तो वो 0 जो इंडेक्स है उसके अंदर से फिर वो आइटरेट करेगा, पहले 1 देगा 2 देगा, फिर दोबारा वो जब ऊपर दोबारा आई रेंज में जाएगा तो फिर वो 1 इंडेक्स लेगा तो उसके 3 और 4 को प्रिंट कराएगा। इसलिए जी अगर हम यहाँ बिल्कुल। पे लेकिन मैं, सीधा लेंथ ऑफ 2D अरे लिख देते तो फिर दोबारा से उसने वही हमें रिटर्न कर देना था अच्छा अगर हम मैम, आप आई देखें इंडेक्स ना कि देते तो। यहाँ पे जो मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आप बताएंगे हमारे पास 2D अरे की इस टाइम लेंथ क्या है। 0 1 2 है। सर टू टू। अगर इंडेक्स सर के टू हिसाब से देखें लेंथ। तो 0 1 जी है। जी ठीक है, यहाँ पे इसकी लेंथ 2 है। अच्छा, अब आप बताएंगे कि हमारे पास इसकी लेंथ क्या है, इस अरे की। टू इसकी है सर। इसकी सर भी इसकी जीरो भी वन टू है। टू लेंथ है। जी। अच्छा, अब हमें पता है कि हमारे पास इसकी भी लेंथ 2 है, राइट। इन हमारे पास मतलब 2D अरे की भी लेंथ 2 है, और जो उसके अंदर हमारे पास नेस्टेड अरे हैं उनकी लेंथ भी 2 है। तो मैं यहाँ पे अकेला जी मतलब सर। यहाँ पे लेंथ ऑफ 2D अरे लिख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे ये आई क्यों लिखा है। माई क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पे मैं आई क्यों लिख रहा हूँ।
यहाँ पे अगर मैं इसका आंसर करूँ तो मैं ये यहाँ पे आई इस वजह सर से। मैं क्योंकि जो बताऊं? लेंथ स्टूडियो अरे है वो हमने आई में स्टोर की हुई है ना, ऊपर हमने फोर आई इन रेंज दिया हुआ ना, इसलिए तो दूसरी में भी इसलिए वो वाला जो आई है वो हमने इसमें लिखा है। सर जो सब नहीं एरे है ना उसमें ना सर हर एक की जो लेंथ है वो चेंज हो सकती है सर, क्योंकि हमने सर इसमें हम कुछ कि एक में दो भी एलिमेंट हो सकते हैं, एक में तीन भी हो सकते हैं सर, इसलिए हमने इस तरह किए। जी सर, एग्जैक्टली सर रेहान, आई थिंक सर रेहान ने बिल्कुल ठीक बताया कि हमारे पास आप देखिए कि यहाँ पे तो अभी हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ 4 और 5, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता कि लेंथ ऑफ 2D अरे, राइट, तो फिर तो वो सिर्फ यहाँ पे 4 तक मूव करता, वो तो 5 के बाद जाता नहीं, मुझे यहाँ पे फिर 5 एलिमेंट ना मिलता, राइट। इस वजह से मैं यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं लेंथ ऑफ 2D रे आई। इसका मतलब ये कि जो हमारे पास अब ये वाली अरे आ रही है ना, जो इसकी लेंथ है ना, वो तब तक आइटरेट करे। इसका मतलब ये है। अच्छा, इसको मैं अगर मैं सिंपल वर्डिक्स में बताऊं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये लूप लगा, ये लूप चला हमारे पास 2D रे के ऊपर, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले 0 एलिमेंट आया, ये वाला, राइट। जब हमारे पास लूप आइटरेट किया, हमारे पास ये वाला एलिमेंट आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर वो अगले इस फॉर लूप में चला गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेंथ स्पेसिफाई की हुई थी 2D अरे और आई, जो हमारे पास ith एलिमेंट है। अब हमारे पास ith एलिमेंट अभी ये है, इसकी लेंथ हमारे पास क्या थी, 2 थी। तो इसका मतलब ये है कि जो ये फोर लूप है ना, ये मेरे पास 2 दफा चलेगा, राइट। अच्छा, उसके बाद जब ये फोर लूप खत्म हुआ, ये इससे बाहर निकला और हमारे पास आई की वैल्यू इंक्रीज की, और हमारे पास आई की वैल्यू अब होगी आ गई 1, राइट। हमारे पास अब जाहिर सी बात है 0 उसके बाद 1 पे चला गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 1 की लेंथ है, इस अरे की हमारे पास जो लेंथ है ना, वो हमारे पास है 3, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता 2, तो फिर आपको पता है कि ये हमारे पास सिर्फ 4 तक चलता है, ये हमारे पास 5 तक जाता ही ना। इस वजह से हम यहाँ पे ये चीज लिखते हैं। क्लियर है आप सब? सर मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि जी जी। यहाँ पे जैसे आपने नेस्टेड लूप लगाया ना, तो आपने पहले आउटर लूप में भी आपने आई लिखा है और दूसरे में भी आई, तो इस तरह लिख सकते हैं। जी, ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से अब मैंने यहाँ पे चेंज कर दी, ठीक है। ओके। अच्छा, तो अब क्लियर है सबको? अरे इसका आउटपुट दिखाइएगा। जी जी। अच्छा, हम वो आउटपुट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ 2D, 2D अंडरस्कोर एयर, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है, अब आपको पता है हमारे पास एक ये अरे है, ठीक है। ये मेरे पास एक अरे है, और उसके अंदर फिर हमारे पास अरे है, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास कॉमन सी बात है, ये देखें, हम सबसे पहले इस अरे के अंदर दाखिल होंगे, ठीक है। हम सबसे पहले इस अरे के अंदर दाखिल होंगे, राइट। अब ये देखें, हमारे पास 0 एलिमेंट, एक मिनट मैं इसको क्लीन करता हूँ। ये हमारे पास 0 एलिमेंट है, जो हमारे पास ये है, ठीक है। ये मेरे पास 0 एलिमेंट है, ये मेरे पास 1 एलिमेंट है। अब आपको पता है कि अरे के अंदर दाखिल होने का क्या जरिया है, ये हमारे पास मेथड है अरे के अंदर दाखिल होने का, राइट। ये आप सबको पता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसके अंदर एंटर हो जाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एंटर हो गया, वो मैं कैसे होऊंगा, वो मैं बिल्कुल सेम ऐसे ही होऊंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2D अरे आई, ओके। ये हमें पता चल गया। अब मैं इसके अंदर एंटर हो चुका हूँ। अब मैंने यहाँ से इन एलिमेंट्स को निकालना है, ठीक है। अब मैं इन एलिमेंट्स को कैसे निकालूंगा, इसके लिए जो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर आइटरेट कर रहा हूँ ना, मैं अब इस अरे के ऊपर आइटरेट कर रहा हूँ, राइट। अब मैंने यहाँ पे जो ये फोर लूप लगाया, ये मैंने किस वजह से लगाया, मैंने इस वजह से लगाया कि क्योंकि मैं अपने नेस्टेड अरे के ऊपर आइटरेट कर सकूँ। तो फिर मैं आगे यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा जे, ठीक है। यहाँ पे मैं जे क्यों स्पेसिफाई करूंगा, इस वजह से करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स चाहिए। ये आई किस लिए, ये मेरे पास इस अरे के अंदर एंटर होने के लिए, राइट। इस अरे के अंदर एंटर होने के लिए। और उसके बाद ये जे क्यों, फिर मेरा ये जे इस वजह से, अब जो मेरे पास नेस्टेड अरे है, मैं उसके ऊपर एंटर होना है, उसके अंदर आइटरेट करना है, इस वजह से, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ, तो आप देख सकते हैं कि मुझे मेरा डिजायर आंसर दे रहा है 1 2 3 4 5 मिनट, आप click कर दो, ठीक है। अब ये मुझे यहाँ पे सारी आउटपुट ला के दे रहा है 1 2 3 4 5। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ना क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ लेंथ ऑफ 2D अरे लिख देता हूँ, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमें पता है कि 2D अरे की हमारे पास क्या लेंथ है, हमारे पास है 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लेंथ के अंदर लिख दिया कि 2D अरे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। तो आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट मेरे पास 4 आ रही है, ठीक है। 1 2 3 4 5, वो 5 को निगलेक्ट कर रहा है। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि वो 5 को क्यों निगलेक्ट कर रहा है, एनीवन? क्योंकि सर जो आपने इनर लूप लगाया ना, वो आपने लगा दिया 2D अरे की लेंथ के ऊपर, तो हमारे पास 2D अरे की जो लेंथ है वो 2 आ रही है। तो इस वजह से वो पहले दो इंडेक्सेस को तो देख रहा है, लेकिन थर्ड इंडेक्स तक जाने के लिए आपका लूप ही नहीं चलेगा, तब आपका लूप ही टर्मिनेट हो जाता है। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल ऐसे ही है।
हमारे पास यहाँ पे इस वजह से हम यहाँ पे 2D अरे की लेंथ स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते, हम यहाँ पे 2D अरे के साथ उसका आई एलिमेंट स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है एनीवन, क्योंकि सर काफी। जी जी। सर ये 2D एरो को जब हम एक्सेस करते हैं तो इसमें बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी लगती है, तो इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है 2D एरो को एक्सेस करने का? हम्म। अभी तक जो मैंने पढ़ा है ना, तो मैंने तो अभी मतलब ये ओ एन स्क्वायर के साथ ही पढ़ा है, ठीक है। मे भी इसका कोई और होगा, हम आगे इसको देख लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर आप बिगनर्स हैं, आप 2D अरे का स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो आप अभी फिलहाल इसी के साथ लें, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, यहाँ से आपको ये इंडेक्सिंग वगैरह का पता चलेगा, तो फिर आगे ग्राफ में आपको ज़रा इजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एडजेंसी जैसे एडजेसेंट लिस्ट आती है, और काफ़ी ऐसे एल्गोरिदम्स आते हैं जिसके अंदर हम इंडेक्सिंग के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसके साथ कर लें, ठीक है। अगर इसका कोई ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होगा तो फिर वो हम आगे देख लेंगे। ओके। ओके फाइन सर, थैंक। ठीक। सर ये एक दफा अच्छा। एक और बार रिपीट करना। जी श्योर श्योर। ओके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लूप लगाया फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ 2D अरे के ऊपर। अच्छा, इसका क्या मतलब है? हमने इस अरे के ऊपर आइटरेट करना है, राइट। अभी पहले इसके ऊपर आइटरेट किया करना है, और उसके बाद इसने यहाँ पे जाना है। मतलब इसकी कितनी लेंथ होगी? 2, तो उसने सिर्फ 2 दफा इसको चलाना लूप को, ये तो क्लियर है सबको। अच्छा, सबसे पहले उसने इसके ऊपर आइटरेट किया, हमारे पास क्या आया? हमारे पास ये वाली अरे आई, राइट। हमारे पास ये वाली अरे आई। अब हमने क्या करना है? हमने इसके अंदर से इस एलिमेंट को 1 को और 2 को एक्सेस करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? अच्छा, उसके लिए हम यहाँ पे एक और नेस्टेड लूप लगाएंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास सिंपल हमें पता चल गया कि जो हमारे पास ये आउटर लूप है, ठीक है। जो हमारे पास ये आउटर लूप है, ये क्या कर रहा है? ये हमारे पास अभी इस जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट को लेके आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने इस जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट के अंदर आइटरेट करना है। अब हमने अंदर क्यों आइटरेट करना है? क्योंकि हमें ये एलिमेंट्स चाहिए। उसके लिए हमारे पास क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक नेस्टेड लूप लगाएंगे, ठीक है, इस तरह। तो उसके बाद हम यहाँ पे एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होंगे। ओके, तो क्लियर है आप सबको? ये सर प्लीज एनीवन? कंटिन्यू। जी। अच्छा, तो ये मैं इस वजह से दोबारा रिवाइज कर रहा था क्योंकि काफ़ी बच्चों को ना इसके अंदर कंफ्यूजन थी कि 2D अरे के अंदर हम इंडेक्सिंग के साथ मतलब कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। तो आप अब सबको क्लियर है? हम सर आगे इसका यहाँ एक पे जो सिंपल। जी जी। जी सर, हाँ सर, यहाँ पे जो प्रिंट में आपने लिखा है ना लास्ट में जी, तो ये इस वजह से 5 को प्रिंट नहीं करा क्योंकि इस 2D एरे की जो लेंथ है वो 2 है, और 2 तक जाएगा, यही है ना? जी बिल्कुल, तो अगर हम यहाँ से ये खत्म कर देना तो ये हमारे पास सिर्फ 2 तक जाएगा। लेकिन इस अरे की लेंथ हमारे पास क्या थी? इस अरे की लेंथ हमारे पास थी 3, ठीक है। तो इस वजह से वो 3 को इस एलिमेंट को निगलेक्ट कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि जो हमारे पास लूप है वो हमारे पास लेंथ ऑफ 2D रे के ऊपर चले, ना कि इस वाली रे की लेंथ के ऊपर, ठीक है। ठीक है सर। ओके। सर अगर हमें इस वाली लेंथ के एरे पे चलाना होगा तो हम क्या करेंगे? क्या कह रहे हैं सर आप? जैसे ये 3 4 5 एक्सेस करना है पूरा, जी तो जी। हम क्या करेंगे? जैसे मैंने पहले यहाँ पे एलिमेंट को स्पेसिफाई। एक मिनट, मेरी स्क्रीन काइंडली बताइएगा, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? जी सर। सर विजिबल है। ओके। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, फिर हम यहाँ पे लेंथ स्पेसिफाई करेंगे जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है उसकी यहाँ पे लेंथ स्पेसिफाई करती है, ठीक है। ये आई का मतलब ये है कि जो हमारे पास एलिमेंट आएगा उसकी लेंथ तक ये आइटरेट करेगा, ठीक है। ओके, हम आगे सर चलते हैं। इसको रन रन करिएगा जरा एकदम। ये सच है। फिर से। ओके, हम आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ पे हमारे पास आप में से कोई क्वेश्चन रीड करना चाहेगा? एनीवन? ओके। अच्छा, मैं ये कर देता हूँ। तो उन्होंने हमें कहा है कि यू आर गिवन एन
एन एम मल्टीप्लाई बाय एन इंटीजर ग्रिड अकाउंट्स, ठीक है। उन्होंने इन सिंपल वर्ड्स आपको कहा हुआ है कि आपको एक 2D अरे गिवन है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास 2D अरे है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेयर अकाउंट्स आई जे। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि अकाउंट्स आई जे का क्या मतलब है? एनीवन? अभी हम देख के आए हैं, तो आप में से कोई भी इसका आंसर कर दे। सर सर आई गेस वो फर्स्ट रे का फर्स्ट एलिमेंट। नेस्टेड लूप जो करेंगे हम। क्या मैम? आई रो रिप्रेजेंट करता है और जे उसका कॉलम। अच्छा, इसका इन सिंपल वर्ड्स पता क्या मतलब है अकाउंट साइज का? इसका मतलब ये कि जो हमारे सर पास ये। वो जो नेस्टेड एरे हम करेंगे। सर ये इसका मेरे ख्याल से ये मतलब मल्टीपल अकाउंट्स हैं, और वो हर एक जो आई जो है वो अकाउंट्स हैं, और जे जो है वो मनी है। तो वो हम्म, आई उसके हिसाब से अकाउंट ज्यादा होते जाएंगे, तो वो जे जे जो है वो हर आई के लिए उस अकाउंट के लिए इंडिविजुअल मनी है कि वो कितने पैसे हैं उस अकाउंट। अच्छा, इसका मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स पे देखें ना अकाउंट साइज का क्या मतलब है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था। इसका मतलब ये कि जो हमारे पास ये नेस्टेड अरे के अंदर एलिमेंट्स नहीं 1 2 3, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये इसका मतलब। अच्छा, हम आगे चलते हैं। वेयर अकाउंट्स आई जे इज द अमाउंट ऑफ मनी द ith customer has in the J bank. Okay. Return the wealth that the increased customer has. Okay. अच्छा, अब उसने हमें यहाँ पे क्या बताया है कि आपको एक हमने 2D अरे गिवन की है, ठीक है। आपको एक 2D अरे की गई है, यहाँ तक उसने बता दिया है। अच्छा, उसके बाद उसने बताया वेयर अकाउंट आई जे, जो हमारे पास ये एलिमेंट्स है ना 1 2 3, इज द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ द ith कस्टमर। अच्छा, उसने बताया कि जो ये हमारे पास ये एलिमेंट्स है ना, ये हमारे पास जो ये वाली अरे आ रही है, ये हमारे पास जीरो पे जो जीरो इंडेक्स पर जो अरे है, ये इसकी वेल्थ है। लेट्स सपोज इसकी 1 2 3 हमारे पास क्या हो गए 6। ये हमारे पास जीरो इंडेक्स पे जो अरे है उसकी वेल्थ है। अब 3 to 1 हमारे पास क्या हो गए, ये हो गए 6, ठीक है। तो अब जो हमारे पास 1 इंडेक्स पर अरे है ये उसकी वेल्थ है। अच्छा, उसके बाद रिटर्न द वेल्थ दैट हैज दैट द रिचेस्ट कस्टमर हैज। अच्छा, इन सिंपल वर्ड्स हमने क्या करना है, हमारे पास जो सबसे ज्यादा वेल्थ आएगी ना हमने वो रिटर्न कर देनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं अ कस्टमर वेल्थ इज द अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। अ कस्टमर वेल्थ इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैव इन देयर बैंक अकाउंट्स। द रिचेस्ट कस्टमर इज द कस्टमर दैट हैज द मैक्सिमम वेल्थ। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो हमें पता चल गया कि जो हमारे पास रिचर कस्टमर, हमारे पास वो कस्टमर होगा जिसके पास सबसे ज्यादा मनी होगी, राइट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मनी को हमने कैलकुलेट कैसे करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास नेस्टेड अरे के अंदर एलिमेंट्स होंगे हमने उसको सम कर देना है, उनको प्लस कर देना है, और वही जो हम हमारे पास प्लस करने के बाद अमाउंट आएगी वो उसकी हमारे पास वेल्थ होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि कस्टमर वेल्थ इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैव इन देयर बैंक अकाउंट्स, वही जो मैंने यहाँ पे आपको बात बताई है, ठीक है। अच्छा, अब हम लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल है ये वाली, ठीक है। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये है जीरो, ये है हमारे पास 1 इंडेक्स, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये आ गया फर्स्ट कस्टमर, ये हमारे पास आ गया सेकंड कस्टमर, राइट। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे पास ये जीरो जीरो कस्टमर है, ये हमारे पास 1 कस्टमर है, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्सिंग हो रही होती है वो हमारे पास सिर्फ अरे के अंदर ही होती है, राइट। ओके। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कस्टमर है, तो 1 + 2 + 3, इसकी हमारे पास जो वेल्थ है वो हमारे पास है 6। ओके। अब हमारे पास जो सेकंड कस्टमर है, इसकी हमारे पास जो वेल्थ है वो भी हमारे पास 6 है। तो हमारे पास जो बोथ कस्टमर की हमारे पास जो वेल्थ है ना वो हमारे पास सेम है, राइट। तो हम इसके अंदर से कोई भी रिटर्न कर सकते हैं। ओके, हम ना नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा, तो हमारे पास जो फर्स्ट कस्टमर की वेल्थ है वो हमारे हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 6, राइट। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड कस्टमर की वेल्थ है वो हमारे पास 7 + 3 जो कि है 10। और जो हमारे पास थर्ड कस्टमर की वेल्थ है वो हमारे पास है 8। अच्छा, तो आप में से कोई बताएगा अब हम कौन सी वेल्थ रिटर्न करेंगे? सर 10 रिटर्न नंबर करेंगे। 10 वाली। अच्छा, तो हम 10 क्यों रिटर्न कर रहे हैं? तो सर मैक्सिमम रिटर्न करनी है। रिचेस्ट है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हमने क्या करना है, हमने मैक्सिमम वेल्थ को रिटर्न करना है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, 7 + 8 + 2 ये हमारे पास हो गया 17। ओके। अच्छा, 7 1 और 3 ये हमारे पास हो गया 11। ओके। 1 9 और 5 ये हमारे पास हो गया 15। तो आप मेरे को बताएगा कि हमारे पास सबसे मैक्सिमम कौन सी लेंथ है और कौन सी वेल्थ है? Anyone? 17। जी बिल्कुल, तो हम यहाँ पे 17। 70।
जी बिल्कुल, तो हम यहाँ पे 17 रिटर्न कर देंगे। इन सिंपल वर्ड्स हमने पता क्या करना है, हमारे हमारे पास एक 2D अरे गिवन है। ठीक है, हमारे पास एक 2D अरे गिवन है। हमने क्या करना है, हमारे पास जो उसके अंदर हमारे पास नेस्टेड अरेस है ना, हमने उसके सारे एलिमेंट्स को प्लस करना है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखना है कि जो हमारे पास सबसे प्लस करने के बाद जो हमारे पास सबसे ज्यादा वेल्थ आ रही होगी उसको हमने यहाँ पे रिटर्न कर देना है। ये हमारा इन सिंपल वर्ड्स क्वेश्चन है। अच्छा, तो आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन हो क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। एनीवन? तो आप में से कोई क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दे कि हमने क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। सर मैं रिपीट कर दूं? जी सर, श्योर। सर इस क्वेश्चन में सर हमने मैक्सिमम वेल्थ निकालनी है जो एक बैंक के पास है। तो सर हमारे पास एक सब एरे है, वो बैंक को शो कर रहा है, जो उसके अंदर एलिमेंट है ना, वो उसकी वेल्थ है। और जो एक सब एरे के अंदर मैक्सिमम वेल्थ होगी ना, वो हमने रिटर्न कर देनी सर इस क्वेश्चन में बस। जी बिल्कुल, हमारे पास इन सिंपल वर्क जो हमारे पास नेस्टेड अरेस होंगी, हमने उसके एलिमेंट्स को प्लस करना है और फिर हमने देखना है कि जो हमारे पास प्लस करने के बाद सबसे ज्यादा वेल्थ आ रही होगी हमने वो रिटर्न कर देनी है। अच्छा, तो किसी को कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, वरना हम इसके अप्रोच की तरफ चलते हैं। एक चीज मुझे समझ नहीं आई। जी जी आई आई रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स नंबर और कस्टमर, और उसके अंदर जे रिप्रेजेंट करता है वेल्थ। अब हम इंडिविजुअल बंदे की वेल्थ देख रहे हैं या कंबाइन? क्योंकि नीचे तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 कर रहे हैं एग्जांपल हम्म, 1 के फर्स्ट कस्टमर के लिए। अब वन जी टू जी थ्री का मतलब मुझे समझ नहीं आई कि क्या मतलब है। जी जी। आई अच्छा। आई क्योंकि आई हमने कहा था कस्टमर, जे का था बैंक। हम्म। तो यहाँ इंडिविजुअल कस्टमर की बात हो रही है या कम्बिनेशन ऑफ कस्टमर्स? ओके, मैं क्लियर सर करता हूँ मैं यहाँ पे। एक्सप्लेन करूँ इसको? जी सर, जी मैम, एक श्योर। ओके। सर यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आपके पास जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो पूरी अरे है ना, वो एक, आप उसे एक कस्टमर ले लें और उसके अंदर आपके पास तीन एलिमेंट आ रहे हैं ना, 1 2 3। अब उस एक इंसान के तीन बैंक हैं। उसके एक बैंक के अंदर $1 पड़ा हुआ है, दूसरे बैंक के अंदर $2 है, और तीसरे बैंक के अंदर $3 है। तो उसका जो नेट बैलेंस है, मतलब उसकी जो सारी वेल्थ है, वो आपके पास ऐड करने के बाद उसके तीनों बैंक्स में जो मनी पड़ी आपने उसको ऐड किया 1 2 3, तो आपके पास 6 आ गई। सही है, ठीक है। जी सर, क्लियर है आपको? हाँ हाँ सही है, मैं कंफ्यूज हुआ था। सही है, ओके, थैंक्स। तो आप में से कोई इसकी अप्रोच शेयर करे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है 2D अरे का, इसके अंदर मतलब कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो आप में से कोई भी इसकी अप्रोच शेयर करते हैं। सर मैं क्या करती हूँ? सर मैं शेयर करूँ एक अप्रोच? सर मैं जी श्योर, आप सब बारी बारी अपनी अप्रोच शेयर कर सकते हैं। जी सर। सर मेरे अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एक कोई भी रैंडम अरे इनिशियलाइज कराएंगे, उसके बाद एक हम लूप रन करेंगे जिस तरह हम आई इंडेक्स के साथ करते हैं, जो होगी आउटर लूप के लिए। फिर उसके अंदर जे मतलब सम करने के लिए एक जे लूप चलाएंगे। और उस लूप के अंदर हम ऐसा करेंगे कि हर एलिमेंट को जिस तरह हमने प्रिंट किया था उस तरह हम प्रिंट नहीं करेंगे, हम सम करेंगे एक टेम्पररी जो वेरिएबल के अंदर। और उसको जो हमने एक अरे बनाई थी स्टार्ट में, उस पे अपेंड करते जाएंगे, और फिर लास्ट में डॉट मैक्स का जो फंक्शन है उसे यूज करके जो मतलब सबसे बड़ी अमाउंट होगी उसको हम रिटर्न करा लेंगे। हम्म। ओके। अच्छा, मेरा मैम आपसे एक क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे अरे क्यों बनाएंगे जबकि हमें जो आंसर है वो हमें इंटीजर चाहिए, राइट? सर अरे हम में ऐसा होगा ना कि जिस तरह आई जीरो इंडेक्स पे हमारे पास जो अरे है 1 2 3, तो अरे के पहले एलिमेंट के तौर पे 1 2 3 का सम हो जाएगा। और फिर अरे के दूसरे हम जब सेकंड टाइम अपेंड कराएंगे तो उसमें 3 to 1 का मतलब सम आ जाएगा। तो फिर अरे हम्म, के अंदर से जो मैक्सिमम एक नंबर होगा डॉट मैक्स के फंक्शन से हम हम्म, वो रिटर्न करा लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग ये मेरे जहन में ये आया था लॉजिक। मैं जी इसमें मैम। सर जी सर सॉरी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी मैम। आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? जी मैम, मैं मैम मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, किस अप्रोच के साथ।
मेरी बात क्लियर है आप सबको? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर। यस सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, जो मैम उर्वा ने बताया है ना, वो बिल्कुल मतलब वो भी ठीक है। वो कह रही कि हम यहाँ पे एक अरे इनिशियलाइज करें। ठीक है, हमने एक अरे बना लिया, लेट्स सपोज। उसके बाद हम सिंपल जैसे आइट्रेट कर रहे होते हैं, हम पहले इसके ऊपर आइट्रेट करें, उसके बाद हम इसके एलिमेंट्स के ऊपर जब आइट्रेट करें, हम इनको सम कर लें पाइथन के सम फंक्शन से, और इनको इसके सम को हम अपेंड करवा दें इस अरे के अंदर। ठीक है, इसी तरह हम बाकी अरे के साथ भी करें, और बाद में हम इस अरे के अंदर से मैक्स फाइंड करके उसको रिटर्न करते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है वो हमारे पास एक्स्ट्रा लग रही है, क्योंकि हमारे पास एक अरे और इनिशियलाइज हो रही है, राइट। हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर और बन रहा है। इस वजह से हाँ, ये हमारे पास ज़रा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से थोड़ा सा हो जाता है। तो इस वजह से ये इट्स अ सर, गुड अप्रोच। जी जी। सर हम वैसे यहाँ पे अगर लाइक अरे हम इनिशियलाइज करवा भी लें, लेकिन उसके हम्म, बाद आपने अभी जो अप्रोच बताई है, इसमें हम्म, आपको तो नेस्टेड लूप की जरूरत नहीं है। हम्म, आप अगर इसमें सिंपल एक ही लूप लगाते हैं, अपने लेंथ पे लगा लें, अकाउंट्स के लेंथ पे, तो क्या है हाँ। कि आपके पास जो भी इंडेक्स आ रहा है, आप उसको हम लेकर सीधा उस रे में अपेंड करवाते जाएं बिल्कुल और एंड बिल्कुल। पे रे का मैक्सिमम लेकर जी append बिल्कुल, करते हम हैं। ऐसे ही करेंगे, लेकिन हमारे पास जो अरे की स्पेस है वो तो हमारे पास मेमोरी में जाके स्टोर हो रही है ना। उससे हमारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी को हमें बेशक नजर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, यस सर। क्योंकि हमारे पास एक अरे, हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास एक न्यू इनिशियलाइज हो रहा है, राइट। और उसके बाद हम यहाँ से अरे के अंदर से मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास बेशक हमें वो नजर ना आए, लेकिन हमारे पास बिहाइंड द सीन वो थोड़ा सा स्पेस लेगा हमारे पास, राइट। जी सर। सर मैं इस बारे में एक बात ऐड करना चाहूंगी, अगर आप इजाजत दे तो। जी श्योर मैम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ने कहा कि हम नेस्टेड लूप नहीं यूज करेंगे। तो क्योंकि आप जो है एक लूप लिखेंगी, उसके अंदर आप जो अभी अरे है उसको आप उसका मैक्सिमम एलिमेंट ले रहे होंगे, तो इसलिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m होगी। ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो सिर्फ एक लूप है, तो आप मैक्सिमम वाले फंक्शन को खुद इम्प्लीमेंट करके देख लें कि किसी अरे में से मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। सेकंड बात ये कि आपको हर अरे का मैक्सिमम स्टोर करने की एक अरे में ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, और आप उसमें ये काम कर सकते हैं। ये दो पॉइंट थे जो मैं ऐड करना चाहती थी। थैंक यू सर। जी मैम, बिल्कुल हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। हम ना यहाँ पे मैक्स का फंक्शन यूज करेंगे, और ना हम यहाँ पे कोई अरे बनाएंगे। हम सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, लेट्स सपोज। हम यहाँ पे एक वेल्थ के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, जिसको भी हम इनिशियल वैल्यू देंगे 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस अपनी इस अकाउंट्स के फॉर आई इन रेंज, इस अकाउंट्स की 2D रे के ऊपर अपडेट करेंगे। ठीक है, ओके, एक मिनट। अच्छा, हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं। ठीक है, वो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, जो हमारे पास ये फर्स्ट नेस्टेड अरे है, हम यहाँ पे इसको वो वाली वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, वो हम वैल्यू दे के और बाद में कंपेयर कर सकते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे नहीं स्पेसिफाई करते, हम यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट अप्रोचेस है इसकी। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एडिशन के नाम से बनाते हैं वेरिएबल। सॉरी सर, मैं आपको जी इंटरप्ट बोलिए। कर रही हूँ, आप कंस्ट्रेंट्स दिखा देंगे? जी जी, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में हमें गिवन है कि m इज इक्वल इक्वल टू काउंट्स डॉट लेंथ, n इज इक्वल इक्वल टू काउंट्स आई डॉट लेंथ। और यहाँ पे हमें ये बताया हुआ है कि जो हमारे पास अकाउंट की लेंथ है वो हमारे पास 1 से लेके 1 > m तक। ओके, मतलब हमारे पास 1 से लेके जो भी हमारे पास। जी जी। जी मैम, ऐसा। यस सर, ओके, तो कंटिन्यू हमारे, करिए। अच्छा ठीक है, और हमारे पास जो m की लेंथ है वो हमारे पास 1 से भरी होगी, मतलब 1 से लेके m तक होगी। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास अकाउंट आई की जो लेंथ है वो हमारे पास 50 तक होगी, मतलब हमारे पास यहाँ पे जो ये अरेज है वो हमारे पास 50 तक आ सकती हैं। सॉरी, जो हमारे पास ये एलिमेंट्स है वो हमारे पास 50 तक आ सकते हैं। और उसके बाद 1 > अकाउंट्स आई जे और 100। ओके, जो हमारे पास ये अंदर एलिमेंट्स होंगे ना, यहाँ पे हमारे पास कोई भी जीरो एलिमेंट नहीं होगा। जो हमारे पास ये 2 8 7 7 1 3 नजर आ रहे हैं ना, ये एलिमेंट्स, ये हमारे पास कोई भी जीरो नहीं होगा, ये हमारे पास 1 से लेके 100 तक होंगे, राइट। तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है इसके। अच्छा सर, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर वहां पर जीरो आ सकता है, तो फिर आप हम्म। वेल्थ को जीरो नहीं कर सकते क्यों? फिर आप वेल्थ को करेंगे फ्लोट का, क्योंकि हम मैक्सिमम ले रहे हैं, तो आप लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, राइट? फ्लोट ऑफ नहीं माइनस। मैम,
हमें ये एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? हम यहाँ पे एक अप्रोच तो ये यूज करते हैं, कर सकते हैं। उन्होंने हमें यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर दिया कि जो हमारे पास अकाउंट की लेंथ है ना, वो हमारे पास यहाँ पे नेस्टेड एक अरे तो होनी ही होनी है, राइट? ये उसने हमें यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे ले लें सम ऑफ, एक मिनट में, यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं अकाउंट्स ऑफ आई। ठीक है, मतलब हमारे पास जो ये वाली इसकी जो हमारे पास सम है, जिसका लेट्स सपोज 6 है, तो यहाँ पे हमारे पास वेल्थ के अंदर 6 स्टोर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हो सकता है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना जो लूप है ना, वो हमारे हम इंडेक्स से शुरू करेंगे। क्यों हम वन इंडेक्स से शुरू करेंगे? ना जो जीरो इंडेक्स, सॉरी एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलती कर दी। यहाँ पे मैंने जीरो इंडेक्स, यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने जीरो इंडेक्स का सम स्टोर कर दिया है। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे हम सम लेंगे ना, हम जो यहाँ पे लेट्स को एक मिनट, यहाँ पे हम लेंगे वन से अपना लूप शुरू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम सम लेंगे अकाउंट्स आई का। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास पहली एग्जांपल है, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमारे पास एक ये जीरो इंडेक्स है, ये हमारे पास वन इंडेक्स है। मैंने यहाँ पे वेल्थ में अपना जो जीरो इंडेक्स है ना, जो कि ये है, इसकी जो वेल्थ है वो स्टोर करवा दी, जो कि है 6। यहाँ पे अब हमारे पास वेल्थ के अंदर आ गया 6। अब मैं यहाँ पे जो लूप स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वन इंडेक्स से कर रहा हूँ। अच्छा, मैं वन इंडेक्स से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने पहले ही जो मेरे पास जीरो इंडेक्स पे एरे पड़ी है, उसका वेल्थ ले लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपनी वेल्थ को कंपेयर करूंगा एडिशन के साथ। और मैं यहाँ पे कहूंगा कि अगर जो मेरे पास एडिशन है वो बड़ा है इस वेल्थ से, तो क्या करो, तो वेल्थ की वैल्यू को कर दो एडिशन। और उसके बाद हमारा यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे अपनी वेल्थ को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ठीक आएगा। ये सर हम मैं लेकिन जी जी। सर लेकिन जीरो जो जीरो रॉ है उस वो वाली सम पहले ऊपर लिखने की क्या जरूरत है? हम नीचे जीरो से ही भी कर सकते हैं ना। मतलब मेरा मतलब है कि पहले हम उस फर्स्ट एरे के सम को किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, फिर हर एक के साथ कंपेयर करेंगे। इससे बेहतर नहीं है कि हम जीरो से ही स्टार्ट करें? जी, ये भी हो सकता है। हम यहाँ पे जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर हम वेल्थ को करेंगे जीरो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे सिंपल अपनी वेल्थ को एडिशन के साथ। हम कहेंगे कि इफ अगर एडिशन जो हमारे पास है वो बड़ी है वेल्थ से, ठीक है, तो क्या करो, ठीक है, तो वेल्थ इज इक्वल टू कर दो एडिशन। ठीक है, और बाद में हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे अपनी वेल्थ को। ये इसका कोड है, लेट्स सी क्या है आपका। वो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कोड चल रहा है। हम इस मेथड के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इस दूसरे मेथड के साथ जैसे मैं कर रहा था वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो हम इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि जो हमारे पास इस अकाउंट्स की लेंथ होगी ना, ठीक है, वो हमारे पास वन तो होनी होनी है। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ पे एक नेस्टेड अरे तो आएगी आएगी, हमारे पास ये एम्प्टी नहीं होगी। ठीक है, ये हमें यहाँ पे क्लियर बताया हुआ है। इस वजह से अगर हम यहाँ पे जैसे मैं कर रहा था, मैं यहाँ पे अगर हमारे पास जो जीरो इंडेक्स पे अरे थी उसका सम भी ले लेता, तो तब भी हमारे पास वो कोड चलना था। और फिर हम यहाँ पे वन से भी अगर स्टार्ट करते तो हमारे पास कोड चलना था। बिल्कुल हमारे पास ये भी अप्रोच है। हमारे पास बिल्कुल हमारे पास एक क्वेश्चन को करने की डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती है। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकता है। आप अच्छा रिपीट कर सर, सकते हैं? यस मैम। जी मैम आप। अम, अ, मैंने हैंड रेज इसीलिए किया था, मैंने कहा सब बोल रहे हैं तो मेरी बारी जब आएगी मैं तब बोल लूंगी। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि हम लोगों ने बिल्ट इन सम का फंक्शन यूज किया, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने ये सम का फंक्शन रिटर्न करा है हमारे पास बिग O ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी, राइट? तो अ, इसका मतलब है कि हम लोग बेसिकली लूप नेस्टेड लूप भी रन कर रहे हैं। इसकी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन स्क्वायर ही होगी इस कोड की। यस मैम। और मेरी नॉलेज लिमिटेड है इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, जो हमारे पास 2D अरे है, इन एनी केस नॉट इन एनी केस, लेकिन अगर हमें पूरी अरे पे ट्राइवर्स करना पड़ता है तो फिर वो बिग O ऑफ एन स्क्वायर ही आएगी। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि अगर हर एलिमेंट पे जाना है तो वो टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम मिनिमाइज कर सकें। मैम कई सिनेरियोज में ऐसे होता है, जैसे अभी मैंने कुछ आई गेस सॉल्व किया था एक क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं आपको ये जो इनसाइड अरेज हैं ये सारी सॉर्ट करके दे दूं, तो फिर आप हमेशा जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो कहाँ पे होगा? लास्ट पे होगा। ओके, नो, राइट।
यस। अच्छा, सॉरी मैंने मिक्स कर दिया। सम का फंक्शन यूज करें तो हाँ फिर आपको सब पे ट्रैवर्स कराना पड़ेगा। नहीं, मैं नॉर्मल इस क्वेश्चन इस में ऐसे होता है, क्वेश्चन बट मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जिसमें आपको कोई ऐसी कंडीशन गिवन होती है जिसकी वजह से आप नेस्टेड अरे गिवन होती है, फिर भी आप जो है उसको ऑर्डर ऑफ एन में इसलिए कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो वाला सिनेरियो सिर्फ पूछ रही हूँ इन जर्नल क्वेश्चंस का 2D का। अगर हमें हर एलिमेंट को विजिट करना पड़ता है तो फिर एंड स्केरी होगी। लेकिन जैसे डायगोनल है या इस तरह का केस है तो फिर वहां पे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक कंडीशन में हम मिनिमाइज कर सकते हैं। यस मैम। लेकिन ठीक है, थैंक यू। मैम वैसा मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन था कि हम यहाँ पे जो 2D अरे के अंदर हम यहाँ पे मतलब मैंने अभी तक जो भी क्वेश्चन किए वो मेरे पास मैंने ज्यादातर दो फोर लूप से किए हैं। तो हम कोई इसका क्वेश्चन मतलब दो फोर लूप के अलावा कर सकते हैं लाइक ओवन। आपको पता है कि जो हमारे पास दो फोर लूप जब हम यूज करते हैं तो इसकी जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो स्क्वायर होती है। तो ऐसा कोई मेथड है कि हम इसको मतलब सिंपल ओ बी को फैन के साथ सोल्व कर सकें? अच्छा सर देखें, आप इसका ये जो अभी गिवन सोल्यूशन है ना, मुझे इसका इससे अच्छा सोल्यूशन कोई भी नहीं पता, ठीक है। क्योंकि सम तो कैलकुलेट करना है, वो ना गिवन है ना कोई कंडीशन है वो, ठीक है। बट मैंने ऐसा अभी क्वेश्चन देखा था जिसमें ऐसे था कि वो इनसाइड वाले हमने उसमें ना मैक्सिमम एलिमेंट्स जो इनसाइड अरेज है ना, उनके हमें मैक्सिमम एलिमेंट को टैकल करना था, और वो जो इनसाइड अरेज थी वो आपस में सॉर्टेड थी। तो जब भी हमने मैक्सिमम लेना होता तो बजाय ये कि हम सारा ट्रेवर्स करें, हम जस्ट लास्ट वाला एलिमेंट ले लेते थे। तो ऐसी कुछ राइट। कंडीशंस होती हैं जिसको आप ऑब्जर्व करके ये सोच सकते हैं कि अच्छा इसमें मैं ये करूंगा तो फिर मुझे अंदर वाले एलिमेंट को सबको नहीं देखना, सिर्फ एक को देखना जी जी। जी मैम वो तो मतलब मुझे आइडिया है इस बात का। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि हम मतलब फिर जहाँ पे हमारे पास दो फोर लूप यूज होने तो हम वहाँ पे कर सकते हैं राइट। मतलब जो हमारे पास रिक्रूटर्स वगैरह होंगे तो उसके हम लेट्स सपोज उसका हम बहुत ऑप्टिमाइज भी सोल्यूशन लिखते हैं लेकिन फिर भी उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वन स्क्वायर आ रही है। तो ये पॉसिबल है कि मतलब वो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्टेबल होगा? है। सर आप इस सोल्यूशन की बात करें। नहीं नहीं मतलब मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ कि हम एक इंटरव्यू में बैठे हैं ठीक है। हम 2D अरे का उसने हमें क्वेश्चन दे दिया ठीक है। और वो जो 2D अरे का क्वेश्चन है वो हमने दो फोर लूप यूज करके हमने उसको सोल्व किया है ठीक है। तो वो हमारे पास उसके अलावा हो ही नहीं रहा था मतलब हमारे पास दो फोर लूप यूज होने ही होने थे। तो फिर वो हमारे पास एक्सेप्टेबल तो होगा क्योंकि उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन ही नहीं है कि हम दो फोर लूप के अलावा यूज कर सकें राइट। तो वो हमारे पास मतलब एक्सेप्टेबल हो सर जाएगा? अगर आपको 2D का अरे का क्वेश्चन आता है और आप एकदम से ये नहीं अज्यूम कर सकते कि इसका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही होगा, उसी बात का जी मैंने जी आंसर बिल्कुल। दिया है, लाइक ठीक है। लाइक मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर हम हमारा ये क्वेश्चन है तो उसके अंदर हमने ज्यूम कर लिया उसके अंदर दो फोर लूप यूज होने ही होने हैं राइट। मैं ये कह रहा हूँ। सर मुझे ये अ, समझ आ गई कि आपको ये बात क्लियर है कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें नहीं जरूरत होती, हम्म, और इस वाले में हम्म, जरूरत है। अब मुझे आपका क्वेश्चन फिर भी नहीं समझ आया कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। ओके तो लेट्स सपोज अब हमारे पास मैम ये था एक क्वेश्चन ठीक है। ये हमने इस अप्रोच के साथ यूज कर लिया ठीक है। सम फंक्शन का भी पता है कि वो हमारे पास सब एलिमेंट्स सर को क्वाड्रेट कर जी जी। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सॉल्यूशंस जो टैब है आपके पास उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, देखते हैं किसी और ने ऐसा कोई सॉल्यूशन देखा है। लेट्स सी मैम। देखिए इन लोग ने भी एन क्रॉस एम वाला बताया है, ठीक है। ऊपर देखिए, ऊपर जो टाइम मेरा वाला कॉम्प्लेक्सिटी। जी वो भी एम परसेंट और जो हमारे पास स्पेस है वो हमारे पास कांस्टेंट है। सर कोई और सॉल्यूशन ओपन करें। अच्छा ये भी वही अप्रोच है, ठीक है। जस्ट उन्होंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज की है। सर कोई और ओपन करेंगे, 3 को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, 2 हो गए हैं। कोई नीचे जाके कोई आप कर दें तो। ये भी सेम भी है नहीं नहीं। सर ज्यादा स्क्रॉल करके अगर आप कोई सोल्यूशन निकालेंगे तो वो जरा डिफरेंट होंगे आई गेस। ये गुड सोल्यूशन ये वाला कर सकते हैं हम, या कोई और।
ओके, मैप कैसे यूज किया उन्होंने? अम, और सम। ये भी वही है सर, मैप्स को मैंने बहुत पहले पढ़ा था। मतलब इसका वही है कि आप जो है वो सम ले रहे हैं जो भी अंदर इनसाइड अरेज एलिमेंट्स। ये भी सर वही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल ठीक से है, आई ऑलमोस्ट गेस इसका क्लियर है। यही सोल्यूशन है कि आप ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में करें। जी। मैम ये इसकी सिंपल सी लॉजिक ये है कि अगर हर एलिमेंट विजिट करेंगे 2D अरे का तो फिर एन स्क्वायर में ही जाएगी। लेकिन अगर हम कोई और उसमें गिवन है कि जंप करना है, जैसे डायगोनल की एग्जांपल मैंने शेयर की, तो उस सिनेरियो में फिर हमें हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो चेंज होती जाएगी। यस मैम, ये मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर आपने कुछ और एक्सप्लोर किया कहीं तो आप ऐड कर सकते हैं या स्लैक में भी भेज सकते हैं, ठीक है। ओके। ओके, तो आप किसी को क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं। सर इसकी सर इसके एन टाइम एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी को टाइम कम्प्लेक्सिटी किस तरह है? जी, क्या कह रहे सर यस आप? एक्सप्लेन मैं करते कह हैं। रहा हूँ इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर किस तरह है? मतलब एन मुझे स्क्वायर समझ नहीं में है। जी जी। एम बाय एन जी है। मैम, वैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो सम है ना, ये आपने बिल्ट इन फंक्शन यूज की है, आप इसकी जगह लूप लिख लें और इसे खुद इम्प्लीमेंट कर दें। हाँ, ये भी ठीक है अच्छा मैम, ठीक, ठीक है ठीक है। ठीक है, अभी हमने बिल्ट इन हम्म, फंक्शन यूज किया ना, अब हम इसको खुद ठीक इम्प्लीमेंट कर ठीक। लेते हैं। आपको अपने आंसर का, सॉरी क्वेश्चन का खुद ही आंसर मिल जाएगा। बेसिकली वो एक नेस्टेड लूप है, हाँ ठीक है। बेसिकली वो जो हमने सम का यूज किया था उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग हम्म। ऑफ एम होगी ना, ऊपर वाली की एन और इसकी एम, तो वही हिसाब होगी। यहाँ पर आपने वेल्थ ऑफ आई लिखा है, इसे एडिशन ही बना दें आप, एडिशन ही हाँ यहाँ ये पर लिख दें। ठीक है मैम, ठीक है। ओके, अब भी ठीक है, ठीक है मैम। अच्छा, जिनने क्वेश्चन पूछा था अब आप खुद ही हमें बता दें इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। इसकी इसकी सही है, समझ आ गई मुझे, एन ठीक स्क्वायर है, है। दे- ओके, जो हमारे पास सम का फंक्शन सर होता है जी। जी जी। सर फिर बिग ऑफ एन स्क्वायर एंड बिग ऑफ एम क्रॉस एन, ये दोनों फिर सेम ही होता है? जी मैम, आई थिंक सेम पिको होता है। ऑफ एन, सर मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, पिको ऑफ एन क्रॉस एन जो होता है वो एन क्रॉस एम के इक्वल नहीं होता। अब सर आप एक्सप्लेन कर देंगे? मैम, मैम मुझे इसका आइडिया नहीं है एक्चुअली। अच्छा सर, कंस्ट्रेंट्स दिखाएं। ठीक है। यस मैम। ओके, देखें, आपको उस एन जो है, सॉरी एम है यहाँ पे, हाँ हम, अब देखें आपको जो है ना, पहले क्या है, आउटर लूप जो है वो एम टाइम्स चलेगा, राइट, और जो इनर लूप है वो एन टाइम्स चलेगा। तो आपको खुद ही पता है कि आप जब इनर लूप लिखते हैं तो आप क्या करते हैं कि जब नेस्टेड लूप होता है तो जो आउटर है, आउटर क्या है एम, और इनसाइड कितनी दफा चल रहा है, एन टाइम्स दफा। तो एन मल्टीप्लाई बाय एम, ठीक है, सॉरी एम मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है। सर इसे राइट कर देंगे आप? आई गेस मेरी, मैं पहले एम बोल रही हूँ, ठीक है, हम्म, और फिर मैं क्रॉस एन कर रही हूँ, और वो आप ऑर्डर जी। बनाएंगे। अब ये क्यों नहीं सेम? क्योंकि आपके पास जो अरे की लेंथ है ना, और जो हर उसके जो उसके अंदर नेस्टेड चीजें हैं उनकी जो है वो लेंथ सेम नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो स्केयर मैट्रिक्स नहीं है आपको गिवन। जब आपको स्केयर मैट्रिक्स गिवन होगा तो फिर जो होती है वो आपकी इनसाइड जो अरेज की लेंथ होती है वो बाकी आउटर अरे की लेंथ के इक्वल होती है, ठीक है। हर एम के लिए एन टाइम चलेगी, तो वो एम क्रॉस एन होगा मेरे ख्याल से। मैम फॉर एग्जांपल ऐसा होता कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाता और एम और एन दोनों इक्वल होते, इस केस में तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर 3 अरेज हों लेकिन एक अरे के अंदर 5 एलिमेंट्स आ गए फॉर एग्जांपल,
तो इस वजह से इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास m क्रॉस n आ रही है, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो फिर n स्क्वायर ही रहती। मैम ये यस डिफरेंस दोबारा समझा देंगे, ये एम क्रॉस एन और एन स्क्वायर, ये इनका जो अभी आपने बताया था वो। ओके सर, आप ऐसा करें कि आप मुझे फर्स्ट एग्जांपल दिखाएंगे। जी श्योर मम्मी। ओके सर, इससे ना आप मैट्रिक्स की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। जी मैम श्योर। लाइक आप जैसे वो मैथ्स वाला होता है उस तरह लिखते हैं, ठीक है, जी मैम मैथ्स श्योर। वाले की तरह। ओके, आई थिंक ऐसे होता है 1 2 3, ठीक है, और फिर ऐसे आ रहा होता है 3 2 1। ये हमारे पास मतलब ऐसे मैट्रिक्स बन रहा होता है। सॉरी ट्राइंग सी है, मेरे पास कर देता हूँ 1 मिनट। सर ऑर्डर में लिखें ताकि हमें समझ आए कि कौन सा किस रो कॉलम में, ठीक है। ये देखिए मैम, ये हमारे पास 0 और ये हमारे पास 1 होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप कोई भी चैट में लिख के बता दें या वॉइस से बता दें कि इसकी रोज और कॉलम सेम है कि नहीं। मैम डिफरेंट है। मैम डिफरेंट है। यस।